जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आज़ादी के उपरांत जब भारत देश को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो बापू का यह सपना था कि कांग्रेस को अब समय आ गया है, भंग कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ताकि सही मायनों में लोकतंत्र की नींव भारत में डाली जा सके। लेकिन बापू का सपना अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाले समय में वह दिन दूर नहीं जब इस देश की जनता ऐसे परिवारवाद दी लोकतंत्र में जो है ऐसी तमाम पार्टियों को जो है खत्म करेंगी। देखो, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं, सेफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बिंग लेफ्ट और कम्युनिस्ट वाले हमेशा जो है ये कहते रहते हैं कि सेफ डेमोक्रेसी, तो वो किस लोकतंत्र को सेव करने की बात कर रहे होते हैं? उस लोकतंत्र की जहाँ की राजशाही व्यवस्था हो, जहाँ प्रधानमंत्री का बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा, उसका बेटा ही प्रधानमंत्री बनेगा। क्या जहाँ यह सुनिश्चित किया गया हो, क्या हम वैसे लोकतंत्र को चाहते हैं? सही मायनों में अगर अभी आप देखो तो एक लोकतंत्र का मंदिर का निर्माण हुआ, नए संसद भवन का निर्माण हुआ, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी 28 तारीख को जो है उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इस लोकतंत्र के मंदिर के निर्माण के विरोध में सारे के सारे विपक्षी लामबंद हुए खड़े हैं। लगभग 18-19 ऐसे विपक्षी पार्टियां हैं। ऐसा नहीं कि सारे के सारे विपक्षी, मतलब कुछ विपक्षी जो हैं वो वहां कह सकते हो कि सम्मिलित भी होने जा रहे हैं। लेकिन मेरा मोर और लेस कहने का मतलब है कि राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे 14 में भी 19 में भी, वो किनके बेटे हैं? या फिर राजीव गांधी हो गए, इंदिरा गांधी हो गए, नेहरू हो गए। मतलब एक परंपरा चली आ रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है कि नहीं भाई, कोई भी अगर इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा तो एक ही परिवार से बनेगा। ये सुनिश्चित कर दिया जाता है, पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। और अभी जैसे जो जमाई बाबू हैं रॉबर्ट वाड्रा, अब उनके बेटे भी जो है कह सकते हो कि इस राजनीति के दंगल में अब उनका भी पदार्पण होने वाला है। उसके बाद उससे पहले देखो प्रियंका गांधी का पदार्पण ऑलरेडी हो चुका है? तो कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो गांव से निकलता है, एक कस्बे से निकलता है, जिसका कि कोई बाप, दादा, भाई, भतीजा, बहन कोई भी राजनीति में नहीं होता है, जो जीवन में बहुत कठिन परिश्रम करके ऊपर चढ़ता है, चाय बेचने पड़ते हैं, जिन्हें अपनी जीविकोपार्जन के लिए खुद जो है संसाधनों का अर्जन करना पड़ता है, ऐसा व्यक्ति छोटे पद से धीरे धीरे बीजेपी के साथ जुड़ता हुआ आज वह देश का प्रधानमंत्री बना है, जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। सच बात तो यह है कि ये पूरे के पूरे विपक्षी और कांग्रेस के आज भी आंखों में यह खटक रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए। और यह एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति, एक कह सकते हो कि मतलब जिनकी कोई भी राजनीतिक विरासत कहीं नहीं थी, जिनके कोई भी बाप दादा राजनीति में नहीं थे, कोई संभ्रांत और कोई बहुत बड़े जमींदार परिवार से नहीं आते थे, आज वो कैसे प्रधानमंत्री बन बैठा है। सही मायनों में इस बात को लेकर कांग्रेसी हमेशा चिढ़े रहते हैं। तो महात्मा गांधी का यह जो सपना था ना कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, ताकि ऐसी जो परंपरा है ना, परिवारवादी जो परंपरा है, यह भी भंग हो जाएगी। अभी देखो, सिर्फ मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, और जितने भी अब विपक्ष कह सकते हो पार्टियों को देख लो। आप पुरानी शिवसेना को देखो, जहाँ बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे के बाद आदित्य ठाकरे, परंपरावादी कैसे चल रही है परिवारवादी पार्टी। ठीक उसी प्रकार डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इसी को कहते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी के नाम पर जो है राजशाही परंपरा जो है चलाया जा रहा है। स्वांग तो है लोकतंत्र का, लेकिन चल रहा है राजशाही परंपरा। एक राजा महाराजा का समय था, वो गया, ये दूसरे महाराजा और राजाओं का जो है समय स्थापित हो रहा है धीरे धीरे। और इस पर, इसकी जड़ों पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रहार किए हैं, वो प्रधानमंत्री बनकर। आप फिर देख लो एनसीपी का शरद पवार, तो अजीत पवार, सुप्रिया सुले, सब अपने परिवार के लोग ही एक पार्टी बनाए हैं
सत्ता में बैठे हैं और सत्ता चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में देख लो, हैं, चाहे पीडीपी हो, ठीक है, शेख अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, ठीक है, उसके बाद और अन्य जगह देख लो, अकाली दल को देख लो, ठीक है, उसके बाद आप और चले जाओ, कह सकते हो कि इधर स्टालिन वगैरह की पार्टी को देख लो, आप नवीन पटनायक की पार्टी को देख लो, बीजू पटनायक, फिर नवीन पटनायक, आप अपने यूपी में देख लो, अखिलेश यादव, ठीक है, पूरा का पूरा परिवार है में नेता, मंत्री, महामंत्री, कह सकते हो राज्य मंत्री, एमपी, सांसद, सब मतलब अखिलेश यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, फिर आपका शिवपाल यादव हो गए, गोपाल यादव हो गए, तो पूरे के पूरे परिवार ही पार्टी है और पार्टी ही परिवार है। और ये पहले फिक्स कर दिया जाता है कि भाई जो मुख्यमंत्री होगा उसका बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा, जो प्रधानमंत्री होगा उसका ही बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। तो क्या सही मायनों में यही लोकतंत्र है? और इसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमेशा विपक्षी जो है गुहार लगाते रहते हैं। उनको ये कमी खलती है राहुल गांधी और खास करके कांग्रेस को कि कैसे हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। प्रधानमंत्री तो उनके बाप की जागीर है, कोई तो अन्य जो है इस देश का नागरिक बन ही नहीं सकता, क्योंकि उनके बाप दादा प्रधानमंत्री थे तो हम भी प्रधानमंत्री बनेंगे। बिहार को ही देख लो आप, लालू यादव की पार्टी हो गई है, पूरा का पूरा मतलब मीसा भारती हो गए, लालू यादव हो गए, तेज प्रताप तेजस्वी यादव, पूरा का पूरा जो है नेता मंत्री मतलब। और नीतीश बाबू ने तो इसकी घोषणा भी कर दी है कि मेरा उत्तराधिकारी और वरिष्ठ राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव ही होंगे। फिक्स कर दिया गया है, बिहार को अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के रूप में ही मिलेगा, ताकि बिहार की और दुर्दशा किया जा सके। तो क्या इसी लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा प्रयासरत थे, और क्या इसी लोकतंत्र के लिए हमने आज़ादी की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है? और जब प्रधानमंत्री नए लोकतंत्र की स्थापना करते हैं एक सामान्य परिवार से, जिसका कहीं कोई राजनीतिक विरासत नहीं है, जिसका कोई परिवार में एक मुखिया, सरपंच और कुछ नहीं बना है। एक आपको बिलीव नहीं होगा, एक मुखिया और कह सकते हो विधायक बन जाता है तो पूरा चाचा, ताऊ, भतीजा सब बलोरबे और सब लिखा लेता है, विधायक विधायक, मतलब सब विधायक हो गया, सब मुखिया हो गया, सब परिवारे मुखिया बन जाता है, सब परिवारे विधायक और संसद बन जाता है। लेकिन उस नरेंद्र मोदी के घर में ऐसा कोई नहीं है। उन्होंने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं किया, जो किया देश के लिए किया, समाज के लिए किया और जनता के लिए किया। तो अभी जब लोकतंत्र का एक नए मंदिर का निर्माण हुआ, उसका शिलान्यास, उसका उद्घाटन होने जा रहा है, तो अभी सारे विपक्षी चिढ़ रहे हैं। दरअसल वो चिढ़ इसलिए नहीं रहे हैं कि वो एक जो है संसद भवन बना है, बल्कि वो इसलिए चिढ़ रहे हैं कि वह जगह कांग्रेस के कह सकते हो कि ना खानदानों के लिए जो है एक प्रकार से रजिस्टर्ड हो चुका है कि नहीं भाई, अब वो कांग्रेस का ही कोई जो है बेटा या बेटी जो है, या कांग्रेस के ही परिवार से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। और वह कुर्सी तो उनके लिए ही बनी है जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए थे। मोदी जी या आम लोग तो ऐसे ही ताली बजाने के लिए, झुनझुन्ना बजाने के लिए क्योंकि हम लोग तो इस देश के नागरिक। लेकिन खैर, समय और परिस्थिति बदलती है। जिस प्रकार से बीजेपी का उदय हुआ, एक लंबे संघर्ष के बाद कभी 2 सीट से आज 2 बार, तीसरी बार यह बहुमत की सरकार बनी है। अटल जी पहले प्रधानमंत्री बने, फिर 2 बार मोदी जी का, और तीसरी बार भी मोदी जी अपने कार्यक्रम को पूरी कह सकते हो ना कि पूरा ही करके ही जाएंगे। और एक प्रकार से कह सकते हो ना कि हम तो कहते हैं 24 के बाद क्या मतलब 34 तक प्रधानमंत्री मोदी जी रहें, ताकि भारत जो है और उन्नति और प्रगति कर सके, और एक आम लोगों को साहस मिल सके कि नहीं, अगर आप जनता के लिए काम करोगे, आप जनता के लिए कार्य करोगे, तो जनता आपको फिर कुर्सी जरूर देगी, ताज जरूर पहनाएगी। तो दरअसल जो है एक परिवारवाद की जो ये लोकतंत्र शाही परंपरा जो एक स्थापित की गई थी कांग्रेस के द्वारा, आरजेडी के द्वारा, फिर कह सकते हो कि समाजवादी पार्टी के द्वारा, ऐसे कई एक पार्टियां हैं, अब वो धीरे धीरे जो है खत्म हो गई। अब जनता धीरे धीरे इन्हें नकारेगी, और ऐसे तमाम जो है ना
जो लोकतंत्र के रक्षक होंगे, लोकतंत्र के सिद्धांतों और मूल्यों को मानने वाले होंगे, वो ऐसी पार्टी को वोट करेंगे जिसमें कि परिवारवाद ना हो। और ऐसी परिवारवाद की जो परंपरा है वो सही मायनों में लोकतंत्र और समाज को खोखला करती है। वह पूरे के पूरे कह सकते हो कि समाज में सही नेतृत्व देने से या किसी अन्य लोगों को उभरने से वंचित करती है। तो ऐसी परंपरावादी जितनी भी पार्टियां हैं उनका धीरे धीरे विघटन होगा ही, उनका धीरे धीरे समापन होगा ही। और जो आम लोग हैं जिनका कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं है, वो लोग राजनीति में कदम रखेंगे, वो लोग अब आगे बढ़ेंगे और वो इस देश के शासन की बागडोर अपने हाथों में लेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सही मायनों में जिन्हें जनता ने बैठाया है, जिन्हें जनता ने 2-2 बार प्रधानमंत्री बनाया है और तीसरी बार भी बनाएगा, और ऐसे जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं, अब तो राहुल गांधी ऐसे भी संसद जा नहीं रहे, कह सकते हो 8 साल, लेकिन खैर लोकतंत्र के मंदिर है, दर्शन करने जो है कभी ना कभी वो ज़रूर आएंगे या उनके जो उत्तराधिकारी होंगे उनका भांजा वगैरह, या फिर उनकी बहन प्रियंका वाड्रा। चलिए आज के लिए इतना ही। हम तो यही जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी ऐसी परंपरावादी और वंशवादी पार्टियों को जो है भगाने का प्रयास करें। जनता में जो सर्वमान्य हो, जो जनता के कल्याण के लिए काम करता हो, उसे आप गद्दी पे बैठाएं। ऐसा नहीं कि वो मुख्यमंत्री का बेटा है तो वही उसका बेटा ही जो कह सकते हो कि अगला मुख्यमंत्री होगा और प्रधानमंत्री होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि होना यह चाहिए कि जिसमें मेरिट है और जो कह सकते हो कि जन कल्याण या जननीतियों बनाने में कारगर हो, जो जनता के उत्थान के लिए काम करता हो, जो जनता की भलाई के लिए काम करता हो, और जो एक प्रकार से कह सकते हो कि सामान्य घर से बिलोंग करता हो, और जो एक प्रकार से कह सकते हो कि किसी भी ऐसी राजनीतिक परंपरा और विरासत का हिस्सा ना हो, तभी वो आपके दुख दर्द को समझ पाएगा। क्योंकि वो आपके जैसे घरों से उत्पन्न हुआ है, वो आपके जैसे परिवेश में पला बढ़ा है, और जो आपके जैसे परिवेश में पला बढ़ा ही ना हो, द चाइल्ड विच बॉर्न विद द सिल्वर स्पून, जो चांदी के चम्मच के साथ जन्म लिया हो, वो भला कह सकते हो ना कि सामान्य लोगों के दुख दर्द को कहाँ समझ पाएगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि अब यह परंपरावादी डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक डेमोक्रेसी को उखाड़ फेंकने की और रियल मायनों में जो पीपल्स डेमोक्रेसी होता है, पीपल का गणराज्य और गणतंत्र होता है, उसकी स्थापना की। और वह प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जो है शुरुआत कर चुके हैं, इसका शंखनाद कर चुके हैं। जय हिंद।